हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर के एपिसोड नंबर 9 को। अगर आपने अब तक इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को एपिसोड नंबर 9 के साथ, जिसका नाम है तेमारी डीमन एंड द एरो डीमन। पिछले एपिसोड के साथ असाकुसा आर्क शुरू हो जाता है। हमने देखा कि मुजान तांजीरो से बचकर निकल जाता है और दो डीमंस से तांजीरो को मारने के लिए कह देता है। तांजीरो को भी दो अच्छे डीमंस अपने सफर पर मिलते हैं और वो उनके साथ उनके हाइड आउट में आ चुका होता है, मगर मुजान के डीमंस उन्हें ढूंढ लेते हैं। सुसामारू फिर अपनी बॉल्स को उनके हाइड आउट में फेंकना शुरू कर देती है, जिससे युशिरो तमायो को और तांजीरो नेजुको को बचाकर साइड में हो जाते हैं। युशिरो का मंत्र टूट जाता है और डीमंस को साफ साफ तमायो का घर दिखने लग जाता है। याहाबा को महसूस होता है कि इस घर में एक डीमन स्लेयर है जो डीमंस के साथ है, और फिर वो सुसामारू से कहता है कि तुम्हें इस बचकानी तरह से अटैक नहीं करना चाहिए था, इससे मेरे पूरे कपड़े गंदे हो गए हैं। पर सुसामारू उस पर ध्यान नहीं देती है और बॉल्स फेंकती रहती है। उसकी बॉल्स दीवार में एक दरवाजा बना देती है, जिससे तांजीरो सुसामारू को देख पाता है और सोचता है दो बॉल्स ने क्या इतना हंगामा कर दिया। सुसामारू फिर एक बॉल युशिरो की तरफ फेंकती है, जिससे वो बचकर तमायो को कवर कर लेता है, मगर बॉल अपने आप अपनी दिशा बदल लेती है और सीधे युशिरो के सिर को धड़ से अलग कर देती है। तांजीरो फिर नेजुको से उस घायल लेडी को यहाँ से छुपा देने को कहता है और नेजुको उसे बेसमेंट में छोड़कर आ जाती है। यहाँ तांजीरो इन डीमंस की स्मेल सूंघकर कहता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और मुझे ये स्मेल बहुत भारी लग रही है। सुसामारू उसे देखकर कहती है कि तुमने ही है ना फुदा इयररिंग्स पहन रखी हैं, मतलब हमें तुम्हें ही मारना है। तांजीरो समझ जाता है कि ये लोग उसके लिए ही आए हैं। वो तमायो से किसी जगह छुप जाने को कहता है, लेकिन तमायो कहती है कि वो यहीं खुद को बचा लेगी और वो भी आखिर एक डीमन ही है। अब तांजीरो और सुसामारू आमने सामने आ जाते हैं और सुसामारू अपनी एक बॉल तांजीरो पर फेंकती है। तांजीरो जान गया होता है कि ये बॉल अपनी दिशा बदल सकती है, तो वो उससे बचने की जगह उसे काटने की सोचता है और वाटर ब्रीदिंग अटैक से अपनी तलवार बॉल के आर पार कर देता है, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉल उसमें से वापस निकलकर उड़ जाती है। तांजीरो को समझ ही नहीं आता कि ये बॉल ऐसा कैसे कर रही है, जबकि सुसामारू तो कुछ करती भी नहीं है, तो ये बॉल दिशा कैसे चेंज करती है। कुछ देर में युशिरो का सिर वापस आने लग जाता है और वो चिल्लाता है ये डीमन तांजीरो के पीछे है। मैंने आपसे कहा था कि हमें एक डीमन स्लेयर को यहाँ नहीं लाना चाहिए। मैं सिर्फ लोगों को और उनकी स्मेल को छुपा सकता हूँ, लेकिन उनके जीवन को नहीं। आज इसकी वजह से ये डीमंस हमारे इस हाइड आउट में आ गए, जिसे हमने सालों से मुजान से छुपा कर रखा है, और आपके और मेरे पर्सनल टाइम के बीच आने वाले किसी को भी मैं माफ नहीं कर पाऊंगा। और युशिरो का पूरा चेहरा वापस बन जाता है। तांजीरो ये सब सुनकर सोचता है कि इस डीमन के यहाँ आने की कोई स्मेल भी नहीं आई, तो क्या इसने भी ब्लड डीमन आर्ट का इस्तेमाल किया है। अब सुसामारू कहती है कि मुझे अभी तक मजा आ रहा था, लेकिन अब हमें अपना काम करना चाहिए। वो अपने ऊपर के कपड़े उतार देती है और अचानक उसके हाथ के नीचे 4 हाथ और निकल आते हैं और उन सभी हाथों में एक एक बॉल होती है। वो कहती है कि तुम 12 किजुकी में से एक डीमन के हाथों से मरने वाले हो। तांजीरो ये सुनता है पर उसे कुछ समझ नहीं आता है, तो तमायो उसे समझाती है कि ये 12 डीमंस का ग्रुप है, जिसे 12 किजुकी कहा जाता है। इसमें दुनिया के सबसे ताकतवर 12 डीमंस होते हैं, जो सीधा डीमन किंग मुजान किबुत्सुजी के अंडर काम करते हैं। सुसामारू कहती है कि हमें अपना गेम सुबह होने तक कंटिन्यू रखना चाहिए, और वो अपनी बॉल्स तांजीरो और उस घर में फेंकना शुरू कर देती है। तांजीरो उन बॉल्स से बचता है, मगर वो बॉल्स दिशाएं बदलकर उसको मारती ही रहती हैं। फिर वो बॉल्स को 2 टुकड़ों में भी काट देता है, लेकिन फिर भी वो बॉल्स अलग अलग होके उसे मारती हैं। तांजीरो को बहुत दर्द होने लगता है और उसे याहाबा की भी स्मेल आ जाती है, जिससे तांजीरो समझ जाता है कि यहाँ एक नहीं बल्कि 2 डीमंस आए हुए हैं। पर वो उस डीमन के पास नहीं जा सकता है, क्योंकि इन बॉल्स से बचना ही बहुत बड़ी बात हो चुकी है। एक बॉल जाकर फिर युशिरो और तमायो के सिर पर लग जाती है और उनके सिर से खून बहने लग जाता है। तांजीरो दोबारा उन्हें छुप जाने को कहता है, पर तमायो अब भी उसकी नहीं सुनती और कहती है कि वो दोनों अपने आप को ठीक कर लेंगे। युशिरो लेकिन तांजीरो पर चिल्लाने लगता है,
जो एरोस बॉल्स पर हैं। तुम्हें बस उन्हीं बॉल्स से बचना है। मगर तांजीरो को वहाँ कोई एरोज नहीं दिखाई देते हैं। यूशिरो को समझ आता है कि तांजीरो उसके जैसी पावर्स वाला डीमन नहीं है, इसीलिए उसे एरोस दिखाई नहीं दे सकते हैं। तो यूशिरो तांजीरो को कुछ टाइम के लिए अपनी आंखों का जादू दे देता है। यूशिरो एक मंत्र तांजीरो के सिर पर पढ़ देता है और अब तांजीरो भी उन एरोस को देख पाता है जिनके पीछे वो बॉल्स उड़ रही थी। पर अभी भी तांजीरो बस उनसे बचने के काबिल ही होता है। नेजुको इतने में वापस ऊपर उसके पास आ जाती है और तांजीरो उसे जाकर उस दूसरे डीमन को भी संभालने के लिए भेज देता है जो पेड़ पर बैठा था, और नेजुको बिल्कुल वैसा ही करती है। तांजीरो भी अब घर से बाहर निकलकर ग्राउंड में आ जाता है जहां सुसामारू उससे कहती है, तुम ही वो हैनाफुदा इयररिंग्स वाले डीमन स्लेयर हो जिसका मुझे सिर ले जाना है। वो इसे देखकर बहुत खुश होगा। और तांजीरो तमायो से पूछता है कि क्या ये डीमन मुजान के करीबी हैं? तमायो हाँ कह देती है, जिस पर तांजीरो उन्हें जवाब में कहता है, समझो आपको आपका पहला ब्लड सैंपल मिल गया है। तांजीरो को कुछ देर पहले का वो टाइम याद आता है जहां तमायो तांजीरो से 2 चीजें मांगती हैं। पहला तो नेजुको और दूसरा ये कि तांजीरो को तमायो के पास ऐसे डीमंस का ब्लड लेकर आना पड़ेगा जो मुजान के करीबी हों और उतने ही स्ट्रॉन्ग भी, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। प्रेजेंट में आकर तांजीरो अपना 3rd फॉर्म फ्लोइंग डांस का अटैक करता है और सुसामारू की सभी टिमारी बॉल्स के साथ साथ सुसामारू के सभी हाथ काट देता है। सुसामारू उनकी ये बात सुनकर हंसने लग जाती है। वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम हम दोनों का ब्लड निकाल पाओगे? आओ 12 किजुकी में से एक को आज तुम आजमा कर देख लो। और वहीं यूशिरो पीछे से चिल्लाता है, तुम थोड़ी सी भी गलती यहाँ नहीं कर सकते हो। अगर ये सच में 12 किजुकी है तो तुमने आज से पहले इतने स्ट्रॉन्ग डीमन का मुकाबला कभी नहीं किया होगा। तांजीरो में हिम्मत आ जाती है और वो सोचता है कि मैं अपनी पूरी पावर्स के साथ यहाँ लड़ाई करूंगा। और जैसे ही उसका ध्यान हटता है, यूशिरो तमायो से चुपचाप वहाँ से भाग निकलने को कहने लगता है। तमायो ये सुन के शॉक हो जाती है और यूशिरो बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। अब सुसामारू की एरोज याहाबा कंट्रोल कर रहा होता है। तो जैसे ही नेजुको याहाबा के पास पहुंचकर उस पर अटैक करना शुरू कर देती है, याहाबा के एरोज बॉल पर से हट जाते हैं और बॉल्स दिशा बदलना बंद कर देती है। वहीं दूसरी तरफ सुसामारू के कटे हुए सभी हाथ एकदम से वापस आ जाते हैं और तांजीरो ये देखकर शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि इस डीमन में बहुत ही ज्यादा पावर्स हैं, जिसकी वजह से ये इतनी जल्दी रिकवर हो गई है। याहाबा को उसके ऊपर उड़ने वाली डस्ट से चिढ़ होने लग जाती है, तो वो अपने हाथों वाली आंखों से पलकें झपकाता है और नेजुको किसी फोर्स से उड़ जाती है और सीधा तांजीरो पर आकर गिर जाती है। सुसामारू कहती है कि अब तुम दोनों को अकेले मारने में और ज्यादा मजा आएगा। तांजीरो नेजुको से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? इतने में यूशिरो कहता है कि तुम जाकर उस एरोस वाले डीमन को संभालो, टिमारी वाली डीमन को हम यहाँ देख लेंगे। नेजुको की भी नजर यूशिरो और तमायो पर पड़ती है और उसे उनमें अपनी माँ और भाई दिखने लग जाते हैं और उन्हें ऐसी हालत में देखकर नेजुको गुस्से में आ जाती है। तांजीरो याहाबा को मारने और नेजुको सुसामारू को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जिसके बाद तांजीरो को याहाबा के गले में भी व्हाइट कलर वाला धागा दिखाई देने लगता है और तांजीरो का टारगेट लॉक हो जाता है। पर याहाबा को भी यहाँ वो धागा दिख रहा होता है, जिससे पहले कि तांजीरो अटैक करता उसका ओपनिंग थ्रेड टूट जाता है, क्योंकि याहाबा ने तांजीरो के पैर के नीचे एक एरो चला दिया था जिससे उसका निशाना चूक गया। याहाबा अब एक एरो तांजीरो के पेट में डाल देता है और उसे सभी पेड़ों पर फेंकते ही रहता है, जिससे तांजीरो को बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है। याहाबा तांजीरो को हवा में उड़ा देता है, जिससे जमीन से बचने के लिए तांजीरो अपना 8th फॉर्म इस्तेमाल करता है और जोर से गिरने से बच जाता है। इधर यूशिरो अपनी पावर्स को इस्तेमाल करके गायब हो जाता है और फिर सुसामारू पर अटैक करने लग जाता है। सुसामारू इससे गिर जाती है और यूशिरो उसके सामने आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे कारण मैडम तमायो तकलीफ में थी। याहाबा तमायो का नाम सुनता है और सुसामारू को कहता है कि आज तो हमारा लकी दिन है जो हमें ये डीमन स्लेयर के साथ इतने टाइम से भागी हुई गद्दार डीमन तमायो भी मिल गई। नेजुको इस बीच वहां पड़ी सुसामारू की बॉल पर लात मारने आती है। तमायो उसे ऐसा करने से रोकती है, मगर तब तक नेजुको लात मार चुकी होती है, जिससे उसका वो पैर बॉडी से अलग हो जाता है। सुसामारू उस पर हंसने लग जाती है और पूछती है, क्या हमें सबके सिर ले जाने चाहिए? पर याहाबा मना करके कहता है, नहीं, हमें बस तांजीरो और तमायो के सिर चाहिए।
तमायो नेजुको को अंदर ले जा चुकी होती है। वो देखती है कि नेजुको की चोट बहुत ही धीरे धीरे से ठीक हो रही है और खून तो बहना अभी भी बंद नहीं हुआ है, तो वो नेजुको को कोई इंजेक्शन दे देती है ताकि उसकी चोट जल्दी ठीक हो जाए। बाहर तांजीरो के सामने अब यहाबा खड़ा रहता है और तांजीरो सोचता है अब मुझे इसे कैसे मारना चाहिए। मैं चाहे जो भी कर लूं, पर जब तक मुझे इसकी सबसे बड़ी कमजोरी पता नहीं चलती मैं इसका कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि यहाबा के एरोस अपनी दिशाएं उसकी मर्जी के हिसाब से बदल सकते हैं और तांजीरो तो यहाबा की आंखों की तरफ देख भी नहीं पा रहा है। अब यहाबा अपने बहुत सारे एरोस एक साथ तांजीरो की ओर फेंक देता है, जिससे बस तांजीरो बचने की कोशिश करता रहता है। वो अपनी तलवार से एरोस काटने की कोशिश करता है, मगर एरोस इतने पावरफुल होते हैं कि वो टूटने की बजाय तांजीरो को अपने साथ खींचते हुए ले जाते हैं। एरोस तांजीरो की तलवार और जैकेट तक निकाल कर गिरा देते हैं और उसके हाथ मरोड़ कर उसे इतना फेंकते हैं जैसे कि वो कोई बॉल हो। वो सोचता है कि मुझे बस एक बार इन एरोस की दिशा बदलने का मौका चाहिए, उसके बाद ही मैं इस डीमन को बहुत आसानी से मार पाऊंगा। यहाबा के एरोस तांजीरो की तरफ आते हैं और वो भागते हुए उनसे बचता रहता है। फिर वो अपना 6th और 3rd फॉर्म एक साथ इस्तेमाल करता है और डीमन के पास आते जाता है और पास आते ही वो ट्विस्टिंग व्हर्लपूल इस्तेमाल करता है, जिससे यहाबा के सारे एरोस लपेटे में आ जाते हैं। तांजीरो को 2 अटैक्स एक साथ इस्तेमाल करने पर अपनी बॉडी में बहुत भारी भारी सा लगने लग जाता है, पर उसी टाइम वो यहाबा पर 2nd फॉर्म लैटरल वाटर व्हील यूज कर देता है और यहाबा की गर्दन काट देता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए और अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में एपिसोड नंबर 10 के साथ। शुक्रिया।